हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो सभी। तो दोस्तों, कल आपने देखी होगी, परसों भी देखी होगी, सीरीज का तीसरा दिन है और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और ट्रिक के साथ हम आपको जो है आंसर भी याद करवा दे रहे हैं दोस्तों। बुक जो है बहुत अच्छी है और काफ़ी बच्चों को दोस्तों काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है इस क्वेश्चनों से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पूरे 100 क्वेश्चन होंगे, 40 उत्तराखंड, 40 अदर जी के और 20 आपके हिंदी। और चैनल पर नए हैं, पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आपको 8 बजे सीरीज मिलेगी दोस्तों। इसको दोस्तों आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, जलीसेरा बुग्याल स्थित है। तो जलीसेरा बुग्याल कहाँ स्थित है दोस्तों। जल्दी से अपना मन में भी आंसर सोच लिया करें, कमेंट बॉक्स में बैठ जाया करें। ठीक है, तो जलीसेरा बुग्याल कहाँ है आपका, चमोली में। ठीक हो गया। कल बच्चों ने कमेंट करा था कि सर चारों ऑप्शन मत पढ़ा करो, समय बर्बाद होता है, इसलिए डायरेक्ट आंसर बताया करो। ठीक है, तो ऐसे ही बताएंगे अब। ठीक है, जैसा आप कहोगे। उसके बाद एक कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है। आपने सोच लिया होगा, जल्दी से मन मन में सोचते रहो। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तो दूसरे का आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका भागीरथी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, अब इसका निर्माण जो है पूरा हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत के सर्वाधिक निकट कौन सा मंदिर है। तो तीसरे का आंसर दोस्तों आपने सोच लिया होगा, अब जल्दी से हम बता देते हैं। रानीखेत के निकट कौन सा मंदिर है दोस्तों, कालिका मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोरी बली से बोरी बंदर तक के लेखक। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार परीक्षा में आने को मिला है, तो चौथे का आंसर सभी को याद होना चाहिए। किसकी है बोरी बली से बोरी बंदर तक, तो यह है आपकी शैलेश माटियानी। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ी है स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोस्तों। परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, हमने वैसे क्वेश्चन हम ले रखे हैं इस पीडीएफ में। और पीडीएफ आपको चाहिए, टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे हम भेज देते हैं। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक, चैनल का लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। उत्तराखंड में नमामि गंगे योजना का शुभारंभ कहाँ से किया गया। तो दोस्तों पांचवे का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे, सभी को याद होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में बता दो कब किया गया, जल्दी से। हरिद्वार। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास किया जा रहा है। दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है और सभी को याद होना चाहिए। तो छठे का आंसर क्या हो जाएगा, ये कहाँ से पर्यटन का पूछा है दोस्तों, सिंगापुर। ठीक है, और जो दूसरा आता है ऑस्ट्रेलिया, वो उसका क्या किया गया, जल्दी से बताएं कि ऑस्ट्रेलिया से काय का स्वरूप लिया गया है। ठीक है, पर्यटन तो आपका लिया गया है सिंगापुर से, और ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड से कौन कौन सा लिया है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा स्पीड तो नहीं हो रहा दोस्तों, स्पीड हो रहा हो तो चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं। उत्तराखंड में हिमालय का भव्य दर्शन किस बुग्याल से होता है। तो सातवें का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बगजी। कहाँ से होता है, बगजी से। और औली दोस्तों कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बता दो। खरसाली कहाँ है, कमेंट बॉक्स। और बेदनी, जल्दी से कमेंट बॉक्स आप ओपन करके रखा करो, जल्दी जल्दी बताया करो, इससे आपका बहुत साहस बढ़ेगा। ठीक है, और हिमालय का भव्य दर्शन होता है बगजी, और बगजी कहाँ है ये भी बता दो। आठवें पे चलते हैं जब तक हम। चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं दोस्तों। ठीक है, बेसिक है ये। तो आठवें का आंसर क्या हो जाएगा, चंद्र सिंह भंडारी। और ये परीक्षा में आया था, तो बच्चे कोई कंडारी, कोई चंद्र सिंह बिष्ट और कोई चंद्र सिंह नेगी, लेकिन रियल नाम क्या है उनका, चंद्र सिंह भंडारी। तो आपको याद रखना है कि चंद्र सिंह भंडारी। नेक्स्ट चलते हैं। टिहरी गढ़वाल में ढाढक आंदोलन संबंधित था। तो दोस्तों नवे का आंसर हो जाएगा, बहुत इजी है दोस्तों, सभी को याद होना चाहिए। ढाढक आंदोलन किससे था दोस्तों, ढाढक आंदोलन था आपका मजदूरों से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, सिनला क्या है। दोस्तों परीक्षा में आया था क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन अजीब सा लग जाता है कि सिनला क्या है, जब नहीं पढ़ा होता है। अगर पढ़ा होता है तो पता है आंसर। 10वें का आंसर क्या है दोस्तों, सिनला क्या है, हमारा दर्रा है। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। तीलू रतेली की बीरो खाल के अलावा किस गांव में मूर्ति है। पहली मूर्ति तो दोस्तों तिलू तिरु रौतेली जी की जो है बीरो खाल में है। इन्होंने दूसरी मूर्ति पूछी है, तो कौन से गांव में है, तो जल्दी से आप बता देंगे। 11वें का आंसर आपने सोच लिया होगा और आपका बिल्कुल सही है, कांडा मल्ला गांव। ठीक हो गया दोस्तों, ये भी पौड़ी में है। उसके नेक्स्ट चलते हैं। टिहरी बांध किस देश के सहयोग से बनाया गया है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में आता है दोस्तों। तो 12वें का आंसर क्या हो जाएगा, टिहरी बांध किससे बनाया गया, रूस से। जिन बच्चों को दिक्कत होती है याद करने में, देखो मैं याद करवा देता हूँ आपको। जैसे इन तीनों ऑप्शन को देखिए कभी कंफ्यूज हो जाते हो। देखो टिहरी लिखा हुआ है, टिहरी, टिहरी में लास्ट में रॉ शब्द है। ठीक है, लास्ट में रॉ शब्द है और इसी रॉ से बनता है आपका रूस। क्लियर, आप तो नहीं भूलोगे, कमेंट में बताओ कि सर नहीं भूलेंगे। टिहरी बांध कहाँ से लिया, रूस से। टिहरी का रॉ और रूस का रॉ ऐसे मिला दो, याद हो गया, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट। उत्तराखंड का सबसे गंदा प्रदूषित शहर कौन सा है। तो दोस्तों याद ही होगा सभी को, क्योंकि बीच में चर्चाओं में रहा था। तो 13वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, रुद्रपुर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ये जब सूची तैयार की गई थी, जो सूची जारी होती है, तो उसमें रुद्रपुर को सबसे गंदा शहर किया। उसके नेक्स्ट आया था, भारत जब स्वतंत्र हुआ तो टिहरी रियासत गढ़वाल का राजा कौन था। ठीक, याद होना चाहिए। पहले तो भारत कब स्वतंत्र हुआ आपको याद होना चाहिए, 1947। और उस समय दोस्तों कौन था, आपको याद आ गया होगा। 14वें का आंसर क्या हो जाएगा, मानवेंद्र
शाह। ठीक है, तो इसका इनकी ये किसके पति थे, इनकी पत्नी कौन थी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो। ठीक है, काफ़ी फेमस हैं वो भी। उसके नेक्स्ट चलते हैं, नाहन पर्वत श्रृंखलाएं स्थित हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बच्चे गलत करके आते हैं परीक्षाओं में, हमने देखा है बच्चों को, बाद में आके कहते हैं कि सर आपने इसका ये लगा दिया, इसका ये लगा दिया। बेसिक क्वेश्चन है, नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ है, 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ये है आपके हल्द्वानी शहर में स्थित। ठीक है, तो ये ना देहरादून है ना हरिद्वार है, ऋषिकेश है, आपका आएगा आंसर हल्द्वानी। नाहन पर्वत श्रृंखलाएं, बेसिक चीज़ें बच्चे गलत करते हैं, आपको बेसिक नहीं करना है। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़ रहे हो तो आपको गलत तो करके आना ही नहीं है। 15 क्वेश्चन हो गए हैं, आज स्पीड से चला रहे हैं हम, इसलिए आप लोगों ने जैसा कहा चारों ऑप्शन नहीं पढ़ने। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के निम्न जनपदों में कौन सा नेपाल की सीमा से लगा है। तो दोस्तों छठे का आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आपने, सॉरी 16वें का आंसर आपका क्या हो जाएगा पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ लगा हुआ है नेपाल से। पौड़ी किससे लगा है, पौड़ी किसी भी उससे नहीं लगा हुआ है। ऐसा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो किसी भी देश से नहीं लगा है। और उत्तरकाशी चीन से भी लगा है। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं, ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है। तो 17वें का आंसर दोस्तों सभी बच्चों को याद होना चाहिए, और दोस्तों इसका है हरिद्वार। ठीक हो गया, उसके नेक्स्ट चलते हैं, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील रही थी। ये क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में बहुत आता है। 18वें का आंसर क्या है दोस्तों, कब तक रही थी दोस्तों, 62 वर्ष रही थी। ठीक है, 18वें का आंसर हो जाएगा आपका 62 वर्ष। ठीक, इसको याद रख लेना। उसके बाद 19वां चलते हैं, उत्तराखंड की दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ने वाला दर्रा। जल्दी से सभी को याद होना चाहिए, चारों ऑप्शन देख लिया करो एकदम से। 19वें का आंसर क्या हो जाएगा, आपको 30 सेकंड का समय देते हैं हमारे क्वेश्चन में। 19वें का आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखो सिनला, अभी क्वेश्चन पूछ लिया था कि सिनला क्या है, तो सिनला एक दर्रा है जो दारमा और ब्यास घाटियों को जोड़ता है। ठीक हो गया, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा बना। ठीक है, तो यहाँ आपको बताना है सबसे स्वच्छ गंगा शहर की बात हुई है 2019 के अकॉर्डिंग। तो 20वें का आंसर दोस्तों आपका है बी ऑप्शन, गौचर। और गौचर में कौन सा फेमस मेला लगता है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपके लिए कमेंट बॉक्स आप ही के लिए है दोस्तों, कमेंट बॉक्स खोल के बैठा रहा करो। ठीक है, नेक्स्ट है, और लगता कहाँ है दोस्तों, गौचर चमोली में लगता है। ठीक है, उत्तराखंड में मूल्य संबंधित कर वैट कब लागू हुआ। तो दोस्तों कल की उसमें आया था कि भारत में कब लागू हुआ, आज पूछा है उत्तराखंड में कब लागू हुआ। तो 21वें का आंसर सभी बच्चों को याद होना चाहिए, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2005। ठीक है, ना फरवरी ना जनवरी ना मार्च, वित्तीय वर्ष याद रखना है। वित्तीय वर्ष की बात है तो वैट की बात है, तो दोस्तों वित्तीय वर्ष से ही स्टार्ट होगा, 1 अप्रैल 2005, इस तरीके से याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। तो 22वें का आंसर दोस्तों जल्दी से बताएंगे आप जल्दी से सोच लीजिएगा, हम बताते हैं कौन है, अरविंद रतूड़ी। ठीक है, 22वें का आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। और हरीश रावत जो है सबसे अधिक, ये सबसे कम उम्र में पूछा है, और सबसे जो पहले चढ़ने वाले हैं वो हरीश रावत हैं। ठीक है, इस तरीके से इनका कुछ है शायद। ठीक है, सबसे पहले, हाँ शायद। ठीक है, और चलो नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड की किस जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। हर बार हर परीक्षा में इस क्वेश्चन को रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों फेमस है क्वेश्चन, और फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। हम आपसे सटीक बता रहे हैं, बच्चे फिर भी गलत करके आते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना है। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, भोटिया जनजाति द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, भोटिया जनजाति द्वारा। ठीक है, ऋतु प्रवास का मतलब दोस्तों मौसम के अनुसार ये अपनी जगह बदल देते हैं। जाड़ जनजाति किस, सॉरी जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। दोस्तों सभी को याद होना चाहिए, जो 24 का आंसर क्या है आपका, ये जो है भोटिया की एक उपजाति है। ठीक हो गया, उसके नेक्स्ट चलते हैं, सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जनपद। अनुसूचित जनजाति की बात हुई है दोस्तों, एसटी। ठीक है, सिचिल ट्रिस्ट कार्ड। ठीक है, तो 25वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन, उधम सिंह नगर में पाई जाती है दोस्तों सबसे अधिक। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं, उत्तराखंड का सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद। तो सर्वाधिक साक्षरता दर दोस्तों आपको सभी को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर सबसे ज़्यादा कोचिंग संस्थान है और स्कूलों की राजधानी है, कौन सी है, देहरादून। कल वाले एक आया था ना क्वेश्चन की स्कूलों की राजधानी। नेक्स्ट चलते हैं, साक्षरता दर में सबसे अधिक देहरादून है। 27वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, 27वें का आंसर आप सभी को याद रहना चाहिए, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, ग्राम सभा की स्थापना जो कर सकती है राज्य सरकार ही कर सकती है। 28वें में चलते हैं दोस्तों, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग आया था परीक्षा में, बच्चों ने देखा होगा, जो पुराने बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो 28वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ये हो जाएगा आपका देहरादून। ठीक है, ये अदर जी के में पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 29वें क्वेश्चन पे चलते हैं, गागर नामक स्थान स्थित है। देखो ऐसे क्वेश्चन नए आते हैं
कि गागर नामक स्थान कहाँ स्थित है। तो गागर दोस्तों कहाँ है आपका, जल्दी से 29 का बताएंगे। ए ऑप्शन रामगढ़। और रामगढ़ कहाँ है जल्दी से बताओ। ठीक है, आसपास में इन चारों ऑप्शन में से कहीं है रामगढ़, जल्दी से ऑप्शन में बता दो, कमेंट बॉक्स आपके लिए है। नेक्स्ट है, राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू किसके समय हुई। दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन है 30, तो आपने सोच लिया होगा, हम आपको आंसर बताते हैं, सभी को याद होना चाहिए। राजस्व पुलिस व्यवस्था किसके समय हुई थी, रैमजे, हेनरी रैमजे। ठीक, रामनगर की स्थापना कब करी इन्होंने, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दिया, हमने इतना बता दिया है, इसके पीछे जो सन है वो लगा दो जल्दी से। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, उत्तराखंड बनने से पूर्व कितने राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो 31वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 10 राज्यों को, क्योंकि 11वां राज्य बना था ना दोस्तों उत्तराखंड। ठीक है, सब उससे पहले कितने 10 राज्यों को दर्जा दे दिया गया था, 11वां राज्य बना हमारा उत्तराखंड। नेक्स्ट चलते हैं। याद तो हो रहा होगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करा करो, अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो हम जो है सीरीज को लाना फिर धीरे धीरे स्टॉप कर देंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे कम देखते हैं। उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत कितनी प्रतिशत धनराशि केंद्र से अनुदान के रूप में प्राप्त होती है। ऐसे क्वेश्चन परीक्षाओं में मिलते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 32 का आंसर क्या है आपका, 90%। कहीं नहीं देखना है इधर उधर, 90% लगा के आओ बस। उत्तराखंड को विशेष राज्य के तहत, ठीक है, धनराशि जो होती है 90%। नेक्स्ट चलते हैं, तिब्बत की बेटी किसकी रचना है। बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, तिब्बत की बेटी। तो 33 का आंसर सभी को याद होगा, आपने लगा चुके होंगे। तो तिब्बत की बेटी किसकी रचना है दोस्तों, 33 का आंसर है आपका सी ऑप्शन। ठीक है, वल्लभ डोभाल, तिब्बत की बेटी। ठीक है दोस्तों, वल्लभ डोभाल। टू माइंड हो रहा है दोस्तों इसमें ऑप्शन के थ्रू। आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि राधा भट्ट की तो नहीं है, तिब्बत की बेटी। ठीक है, हमारे हिसाब से। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में क्लियर करो, बाकी हम कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, क्योंकि सेट में कभी भी आंसर गलत भी दिए गए होते हैं। तिब्बत की बेटी वैसे राधा भट्ट हो सकता है आंसर, लेकिन इन्होंने जो है 33 क्वेश्चन का सी आंसर दे रखा है, हमारे हिसाब से रॉन्ग है फिलहाल। नेक्स्ट चलते हैं, देवबन किस जनपद में स्थित है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। 34 का क्या हो जाएगा, देवबन कहाँ है दोस्तों, देहरादून। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, बोग उडियार किस जनपद में स्थित है, बोग उडियार। ठीक है, तो 35 का आंसर क्या है आपका, बोग उडियार है आपकी पिथौरागढ़ में। ठीक है, लाखों उडियार जैसे गुफा हो गई, बोग लाखों उडियार कहाँ, जल्दी से ऑप्शन में बता दो, कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, उस तरीके से बोग उडियार पूछिए, पिथौरागढ़। 36वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को याद होना चाहिए। 36 का आंसर हो जाएगा हमारा जो एक मेन वेद है, ऋग्वेद। उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख किस प्राचीन धार्मिक ग्रंथ में मिलता है, ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके 36 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 12 मिनट में कंप्लीट कर दिए, बहुत अच्छा साहस है आपका। अब चलते हैं अदर जीके पे। ठीक है, भारत का भूगोल, कल हमारा इकोनॉमिक्स लिया था, आज भूगोल लिया है। ऐसे ही हर दिन दोस्तों एक एक टॉपिक लेते रहेंगे। कुल्लू घाटी स्थित है, तो कुल्लू घाटी जल्दी से बता देंगे दोस्तों कहाँ पे स्थित है। कुल्लू घाटी हमारी हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलेंगे, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ किसके लिए फेमस है, जल्दी से अगर कमेंट बॉक्स में बैठे हो। ठीक है, वास्तव में अगर तैयारी कर रहे हो। उसके बाद विश्व का सबसे छोटा उपनिवेश देश है। तो 2 का आंसर दोस्तों जल्दी से बताएंगे, 2 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा उपनिवेश देश है आपका जिब्राल्टर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जनसंख्या में सर्वाधिक बड़ा देश है, जो जल्दी से बताएंगे जनसंख्या में सर्वाधिक सबसे बड़ा देश कौन सा है दोस्तों, वर्तमान में कौन सा है, चीन है। और भारत कौन से नंबर पे है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो चौथे का आंसर दोस्तों आप सभी ने सोच लिया होगा, क्या है, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण। ठीक है, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, वरुण। उसके नेक्स्ट चलते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। उत्तराखंड की हर परीक्षाओं में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, इसको मैं कहूंगा कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। तो 5वें का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, प्रशांत महासागर से। ठीक है, कहाँ से गुजरती है, जो ऑप्शन रखे हैं इनमें से प्रशांत महासागर से गुजरती है। उसके बाद दोस्तों बहुत प्यारा क्वेश्चन निकल के आया, राजधानी पूछ ली। तुर्की की राजधानी है, जल्दी सोच लिया होगा आपने, जल्दी से बता देंगे। और आपका सही है, तुर्की की राजधानी कहाँ पर है, कहाँ पर है, अंकारा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नर्मदा नदी किस घाटी से गुजरती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को याद होना चाहिए। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, 7वें का आंसर हो जाएगा आपका सी, रिप्ट घाटी से। ठीक है, दामोदर नहीं करना है, गलत हो जाता है, सिंधु भी गलत हो जाता है, रिप्ट घाटी से गुजरती है नर्मदा नदी। ठीक है, इसको लगा के आना, रिप्ट घाटी उत्तराखंड में आ रखा है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु, धातु। ठीक है दोस्तों,
देखो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो 8वें का आंसर क्या हो जाएगा, ये है दोस्तों आपका सिलिकॉन। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो जल्दी से सभी बच्चों को याद होगा, 90 का आंसर क्या हो जाएगा, गांधी सागर बांध दोस्तों कहाँ पर है? आपने बिल्कुल सही लगाया है, क्या हो जाएगा, चंबल नदी पर। और चंबल नदी कहाँ है, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, बताइएगा। देखो बताना तो पड़ेगा आपको, तभी आपका साथ बढ़ेगा, ऐसा लगेगा कि हमने आज ऐसा क्या पढ़ लिया। ठीक है, एक अंदर से एक फीलिंग आएगी अच्छी। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? चंबल नदी पर। चंबल नदी हमने आपसे पूछा है कि कहाँ है। 10वां क्वेश्चन निकल के आया, क्षेत्रफल में विश्व में सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सभी को याद होना चाहिए जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं। तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वेटिकन सिटी। टोटल 1000 लोग रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, टोटल, वो भी पुरुष के पुरुष ही रहते हैं। ठीक है, वर्तमान में। ठीक है, 1000 तो अब 1000 से भी कम है शायद आंकड़ों के अनुसार। तो वेटिकन सिटी है सबसे छोटा देश, जहाँ पर 1000 के 1000 जो है पुरुष ही रहते हैं, महिलाएं नहीं रहती हैं। ठीक है, वेटिकन सिटी। इटली बताओ दोस्तों, इटली की राजधानी बताओ, और इटली कौन सी नदी के किनारे, जल्दी से बताओ। मैक्सिको की राजधानी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ। ठीक है, आपका आदर्श जी के बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इस हिसाब से मैं दोस्तों डीपली नहीं पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं डीपली पढ़ा दूंगा तो एक क्वेश्चन में पता है आपके 2-2 या 5-5 या 3-3 मिनट चले जाएंगे, क्योंकि चारों ऑप्शन को इतना अच्छे से समझा दूंगा, आप पानी पानी हो जाओगे और आपको बहुत सारा याद भी हो जाएगा। लेकिन ये है, कुछ बच्चे आप लोग कमेंट नहीं करते ना, आप लोग कमेंट में पता नहीं पहुँच नहीं पाते हो, क्या नहीं करते हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान नहर निकलती है, तो 11वें का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, राजस्थान नहर कहाँ से निकलती है? आपकी निकलती है सतलज से। ठीक हो गया। उसके बाद ज्वालामुखी का मुख कहलाता है, दोस्तों उत्तराखंड की परीक्षा में आया था, ज्वालामुखी का मुख कहलाता है। इस दोस्तों इस क्वेश्चन को तो रट लेना बिल्कुल। 12 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12 का हो जाएगा क्रेटर। ठीक है, क्रेटर, ज्वालामुखी का मुख कहलाता है क्रेटर। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे। पिग्मी निवासी है, तो पिग्मी जनजाति कहाँ की है दोस्तों? 13 का आंसर आपको सभी को पता होना चाहिए, कहाँ की है, कांगो बेसिन। ठीक है, पिग्मी कांगो बेसिन। ठीक, नेक्स्ट। पैपुआ जनजाति का निवास क्षेत्र है, दोस्तों पैपुआ जनजाति जल्दी से सभी को याद होनी चाहिए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, पैपुआ है निगुनी तट। निगुनी तट एक क्षेत्र है, वहां की है देखो। ठीक है, पैपुआ। नेक्स्ट है, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? इतने प्यारे क्वेश्चन है दोस्तों परीक्षा में आने वाले। 15 का आंसर हो जाएगा, क्या कहलाती है दोस्तों, क्रस्ट। ठीक है, और निचली क्या कहलाती है, सियाल। बच्चों को याद होना चाहिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह क्रस्ट और निचली सियाल। ठीक है, निचली भी पूछ लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी का केंद्रीय भाग क्या कहलाता है? तो जल्दी से बताएंगे। 16 का आंसर क्या कहलाता है दोस्तों, केंद्रीय भाग कहलाता है आपका क्रोड। ठीक है, क्या कहलाता है, क्रोड या कोड। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जापान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है, कौन से शहर को कहा जाता है? सभी बच्चों को याद होना चाहिए, हमारे जो ग्रुप में हैं, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं। 17 का क्या हो जाएगा, जापान का मैनचेस्टर ओसाका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। गोबी मरुस्थल है, देखिए परीक्षा में आया था उत्तराखंड की। हर बार आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं, ऐसा नहीं है नया आ गया, नए 4-5 क्वेश्चन ही मिलते हैं। एग्जामिनर कहाँ से रखेगा, इतने तो नए लेके नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे बदलते चले जाते हैं लेकिन क्वेश्चन वही रहते हैं। ठीक है, तो गोबी मरुस्थल दोस्तों कहाँ पर है आपका, 18वें का आंसर हो जाएगा मंगोलिया। और आपको ये तो कमेंट बॉक्स जरूर करना होगा कि मंगोलिया की राजधानी मुझे जल्दी से बताओ। आपको मुझे देखना है कि आप कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, जल्दी, बहुत आसान है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में है, और मंगोलिया की राजधानी बताओ। व्हाइट पर्वत पाए जाते हैं, ठीक है, व्हाइट हाउस की बात नहीं हो रही है, व्हाइट पर्वत की बात हो रही है। तो 19वें का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, व्हाइट पर्वत, और व्हाइट हाउस भी अमेरिका में ही है। उसके नेक्स्ट है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट नाम है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट। ठीक है, किसका नाम है, कौन से मरुस्थल का नाम है? 20वें का आंसर दोस्तों होना चाहिए आपका क्या, थार मरुस्थल। ठीक है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल को। ठीक है, डिजर्ट मने भी दोस्तों क्या है, मरुस्थल ही होता है, और ग्रेट इंडियन के नाम से जाना जाता है थार मरुस्थल को। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सर्वाधिक लंबी नदी, सभी बच्चों को याद होगी क्योंकि सबसे लंबी नदी है। 21वें का आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, अमेजन, सबसे चौड़ी नदी है, सॉरी। ठीक है, अमेजन। ठीक है, अमेजन.com जो है आपकी, उसी को इससे याद रख लेना, एक बहुत बड़ी वेबसाइट भी है। तो दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, अमेजन। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, सर्वाधिक लवणीय सागर है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। 22वें का आंसर है आपका मृत सागर। ठीक है, सबसे अधिक लवणीय सागर कौन सा है, मृत सागर। नेक्स्ट चलते हैं। कबीरा बांध किस नदी पर बना है? कितना अच्छा क्वेश्चन आया, कबीरा बांध। दोस्तों किस बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 23 का आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा जामबेजी नदी। ठीक है, जामबेजी नदी। कबीरा बांध किस पे बना हुआ है, जामबेजी नदी पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं।
अंध महासागर किस महासागर को कहा जाता है? तो दोस्तों 24वें का आंसर शायद सभी को याद होगा। अंध महासागर किसको कहा जाता है? अटलांटिक महासागर को। 24वें का आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट चलते हैं। हम्बोल्ट व पेरुवियन किस महासागर की जलधारा है? हम्बोल्ट, तो दोस्तों 25वें का आंसर क्या हो जाएगा? 25वें का आंसर हो जाएगा किसकी है ये? प्रशांत महासागर की। ठीक है, और ठंडी है गर्म है जल्दी से ऑप्शन में बताओ, क्योंकि इसकी एक ट्रिक है फिर मैं बताऊंगा कमेंट बॉक्स में। ठीक, नेक्स्ट। भूकंप का अध्ययन है। भूकंप का अध्ययन सभी बच्चों को याद होगा, परीक्षा में काफी बार आता है। तो 26वें का आंसर क्या हो जाएगा? सिस्मोलॉजी। ठीक है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? सिस्मोलॉजी। और जो जिससे इसकी माप होती है कमेंट बॉक्स में बताओ कि भूकंप के जो माप है किससे करते हैं, उस ग्राफ का नाम क्या है, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स। ठीक है, 27वां क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? ठीक है दोस्तों, शिव समुद्रम कहाँ पर है दोस्तों, किस नदी पे है? तो 27वें का आंसर हो जाएगा आपका कावेरी नदी। और जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इतना बताओ कि ये है कहाँ पर। ठीक है, शिव समुद्र जलप्रपात आपको पता चल गया कावेरी नदी पर है, और ये बताना है आपको कि है कहाँ पर। दोस्तों इससे ना आपको हमारे आपकी तैयारी का लेवल हमको पता चलेगा। ठीक है, उस हिसाब से हम वीडियो बनाएंगे और बहुत कुछ आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित ग्रह। सूर्य एवं पृथ्वी के बीच स्थित ग्रह कौन सा है दोस्तों? 28वें का आंसर हो जाएगा आपका बुध एवं शुक्र। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है, कौन करता है? 29वें का क्वेश्चन बच्चों बच्चों को याद होना चाहिए। ओजोन परत या ओजोन मंडल। ठीक है, पराबैंगनी किरणों को आने से रोकती हैं ओजोन परत या ओजोन मंडल। कांडला बंदरगाह स्थित है। कांडला बंदरगाह स्थित है दोस्तों, कांडला बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो 30 का दोस्तों सभी को याद होगा, ये हमारे कहाँ है? गुजरात में। ठीक हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। कपास का सर्वाधिक सबसे बड़ा उत्पादक देश कपास का दोस्तों सभी को याद है। 31वें का आंसर क्या हो जाएगा? क्योंकि ज़्यादातर चीज़ों में दोस्तों अब जो है चीन ही आके हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं। गुजरात की सबसे लंबी नदी। तो दोस्तों गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 32 का आंसर हो जाएगा भादर। इसको याद रखना है, नया क्वेश्चन भी हो सकता है बच्चों के लिए कि गुजरात की सबसे लंबी नदी है भादर, भादर नदी। 33वां क्वेश्चन है। विषुवत रेखा एक दिन की अवधि होती है। विषुवत रेखा पर एक दिन की कितनी अवधि होती है? 33वें का आंसर हो जाएगा आपकी 7 घंटे। ठीक है, याद रख लेना 7 घंटे। नेक्स्ट चलते हैं। सहारा मरुस्थल स्थित है। तो सहारा मरुस्थल दोस्तों अभी ऊपर भी क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो 34वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? सहारा मरुस्थल आपका यूरोप में। ठीक है, यूरोप महाद्वीप में। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। आपका दोस्तों ये हो गए आपके कंप्लीट। अब दोस्तों आपकी आ जाती है हिंदी के 20 क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हिंदी का पोर्शन चालू होता है। पहला क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली दोस्तों उपभाषा है, और किसकी है दोस्तों? जल्दी से, आपके पास 4 ऑप्शन रखे हैं। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये है आपकी पूर्वी हिंदी। ठीक है, राजस्थान की नहीं है ना बिहार की है, पूर्वी हिंदी की है। ठीक, नेक्स्ट है आपका, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? ठीक है, ये क्वेश्चन परीक्षा में आया था। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर 1949। इस डेट को हमेशा याद रखना, इस डेट को गलत करके नहीं आना है। 14 सितंबर तो आपने याद कर लिया क्योंकि हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो है 1949। ठीक है, 50 मत करके आना, 47 नहीं करके आना। नेक्स्ट चलते हैं। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका बीजी खेर। ठीक है, या बाल गंगाधर खेर। ठीक है, 1955 में कौन थे? ये थे आपके बीजी खरे या खेर लिखा हुआ आता है। चौथा आंसर है, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है। तो दोस्तों कितनी भाषाएं हैं दोस्तों हमारी 8वीं अनुसूची में? चौथे का आंसर हो जाएगा आपका 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है दोस्तों? तो 5वें का आंसर सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि हिंदी का जो बनी है कहाँ से बनी है? संस्कृत से ही बनी है। संस्कृत है, फिर पाली है, फिर प्राकृत है, फिर अभ्रंश है, फिर हिंदी है। ठीक है, यहाँ पर पैटर्न दे ही रखा हमने, बना दिया संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश, हिंदी, इस हिसाब से है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 का आयोजन स्थल था। 8वां दोस्तों बहुत पूछा जाता है। अब छठे का आंसर आप सभी को याद होना चाहिए। तो 8वां हुआ था आपका न्यूयॉर्क में। ठीक है, 8वां बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, 2007 में हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक, 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? मतलब दोस्तों भारोपीय मतलब भारतीय भाषा के रूप में नहीं माने जाता है। तो 7वें का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि गुजराती भी, हिंदी भी, मराठी भी, लेकिन मलयालम को नहीं माना जाता है। ठीक है, भारोपीय भाषा। नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सभी को याद होगा, अभी आया था दोस्तों। 8वें का आंसर क्या हो जाएगा?
14 सितंबर। ठीक है, हिंदी दिवस 14 सितंबर। और विश्व हिंदी दिवस कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो, विश्व हिंदी दिवस कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम। देखो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश अभी हमने आपको बताया, तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इन्होंने प्राकृत से पहले पूछ लिया तो पाली हो गया। ठीक है, पाली से पहले कौन सी थी? संस्कृत थी, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर प्राकृत के बाद अपभ्रंश और अपभट्ट भी आ जाती है दोस्तों बीच में। ठीक है, फिर हिंदी आ जाती है। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी को दो बोलियों का सही उगम है। पश्चिमी हिंदी दोस्तों इन्होंने पूछा है, तो 10वें का आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों पश्चिमी हिंदी में आपकी पश्चिम राजस्थान की तरफ को आती है, तो आपकी आ जाएगी खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से दोस्तों, तो अर्धमागधी से कौन सी हुई है? 11वें का आंसर हो जाएगा आपका बघेली। ठीक है, इनकी एक में हमारे पास ट्रिक है दोस्तों, मैं एक चैप्टर लाऊंगा हिंदी का, मैं सारी याद करा दूंगा आपको। ठीक है, मेरे पास बहुत अच्छी ट्रिक है इनकी। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? 351, 12वें का आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं 351 में। उच्चतम न्यायालय की भाषा होगी, किसमें होगी? ये दोस्तों 348 है। ठीक है, इसमें ना 348 में तो आपकी अंग्रेजी होगी, और संघ की राजभाषा दोस्तों 343 से 351 के बीच, सॉरी 343 से आपका जो है 351 के बीच सारा जो है हिंदी है, और भाग 17 में सब कुछ दिया गया है। इसको अच्छे से याद कर लेना जितने भी आर्टिकल हैं। मानक देवनागरी वर्णमाला किस वर्ष प्रकाशित हुई? देखो कितना नया क्वेश्चन है बच्चों के लिए, मानक देवनागरी वर्णमाला। ठीक है, तो 13वें का आंसर हो जाएगा आपका 1966 की बात है दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, परीक्षा में मिल सकता है ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष हुआ? तो हिंदी वर्तनी का मानकीकरण दोस्तों नए क्वेश्चन है दोनों, 14वें का आंसर भी क्या हो जाएगा आपका 1967। ठीक है, अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, कमेंट कर दिया करें। कौरवी किस बोली को कहा जाता है? तो कौरवी दोस्तों सीधे से याद रख लेना, मैं आपको याद कराता हूँ 15वें का बी। ठीक है, कौरवी एक सिंगर का नाम भी है दोस्तों, पंजाबी सिंगर है। ठीक है, तो उससे इसी के याद रखना कि खड़ी बोली में जो है गाने गाती है, लेकिन खड़ी में तो नहीं गाती, पंजाबी गाती। कौरवी एक सिंगर का नाम सुना होगा, तो यहाँ से याद रखना कि खड़ी बोली। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? देखो इसको हम समझा देते हैं थोड़ा। 16वें का आंसर दोस्तों हो जाएगा, पहले तो हो जाएगा सी। ठीक है, देखो राजकुमार, राज का कुमार। ठीक है, ये यज्ञवेदी। ठीक है, ग्रामवासी। आजन्म क्यों नहीं होगा दोस्तों? इसका ऑप्शन यहाँ पर ये बन रहा है। देखो आ जो आता है ना, ये आ जाता है दोस्तों आपका जो अव्ययी भाव समास होते हैं, उनमें आ अगर जुड़ता है तो ये अव्ययी भाव में पहुंच गया। ठीक है, इसको यहाँ से याद कर लो बस। गुरुदेव शब्द में समास है, तो गुरुदेव में आपको बताना है। 17 का ऑप्शन दोस्तों आपके पास है, आपने सोच लिया होगा गुरुदेव में कौन सा है? कर्मधारय समास। गुरु है जो देव, गुरुओं का देव, इस तरीके से कर्मधारय। ठीक है, उसके नेक्स्ट चलते हैं। बारहसिंगा में शब्द में समास कौन सा बताना है आपको? बारहसिंगा में दोस्तों संख्या आ गई आगे से, तो 18 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? द्विगु समास। ठीक है, संख्या आ जाती है तो क्या हो जाता है? द्विगु हो जाता है। ठीक है, क्या नेक्स्ट चलते हैं। कर्मधारय समास का उदाहरण बताइए, जो जल्दी से आपको बताना है, आपने सोच लिया होगा। 19वें का आंसर हो जाएगा कर्मधारय में यहाँ पे कौन सा आ रहा है? श्वेत है जो पत्र। ठीक है, गगन को चूमने वाला कर्म, ये हो जाएगा दोस्तों इसमें आपका इसमें हो जाएगा आपका कौन सा था ऑप्शन अभी यहाँ पे तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, गगनचुंगी में आपका तत्पुरुष हो जाएगा, और श्वेत जो है पद कर्मधारय। ठीक है, बाकी हम बाद में बता देंगे दोस्तों। इधर गहर आ जाएगा, ये आपका द्वंद्व हो जाएगा, पाठशाला में भी तत्पुरुष हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। परमानंद में समास है, तो 20वें का आंसर क्या हो जाएगा? परमानंद में कौन सा समास है? कर्मधारय समास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है? तो दोस्तों बहुत ही बेसिक है दोस्तों, सब समास रख दिए इन्होंने, जो नया दिख रहा है वही नहीं है। 21 का हो जाएगा डी, अनुन्वय। होता है लेकिन अंदर से आता है। ठीक है, इनके ऑप्शनों में होता है लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, ये जो है हमारे समास है। नेक्स्ट है, जिस समास में प्रथम पद संख्या वाली तथा अंतिम पद संज्ञा हो, तो संख्या से याद रख लो दोस्तों। 22वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा सी ऑप्शन, द्विगु समास। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। महाजन शब्द में समास, तो दोस्तों बेसिक है, 23 आपको याद होगा। महान है जो जन। ठीक है, क्या होते हैं? महान। देखो है जो की आवाज निकलनी चाहिए ना, है जो की आवाज निकल रही तो समझ लो कर्मधारय है। द्विगु दोस्तों क्या है? संख्या। द्वंद्व क्या है? डैश आ गया, अव्ययीभाव के आ ई यू, आ ई ये सब जुड़ते हैं दोस्तों इसमें सब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका हो गया 22वां, हो गया महाजन भी हो गया। जलमग्न शब्द में समास होगा, तो जलमग्न में कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 24वें का आंसर आपका जल में मग्न, मतलब तत्पुरुष। देखो मैं की आवाज आ गई, मैंने अभी बताया था तत्पुरुष का, काकी रे में आते हैं तत्पुरुष में। ठीक है, जल में मग्न तत्पुरुष।
नेक्स्ट, ब्रजपाणी शब्द में कौन सा समास है? ब्रजपाणी दोस्तों अलग ही दिख रहा है, ब्रजपाणी 25 का आंसर बी, क्योंकि ब्रजपाणी एक भगवान विष्णु है, जो है किसके हाथ में होती है, तो इस हिसाब से बनता है, नया शब्द का वो हुआ है उद्भव, तो बहुवरी में आके आ जाएगा। नेक्स्ट है पंचवटी शब्द में समास होगा, तो दोस्तों पंचवटी में दोस्तों आगे से संख्या आ गई तो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, लेकिन इसको बहुवरी में ही पहुंच जाता है कभी कभी, ठीक है, लेकिन इस तरीके से द्विगु जो है प्रेफरेंस द्विगु को ही दिया जाता है। तो दोस्तों ये आपके पूरे क्वेश्चन हो गए। माइंड में कोई भी सवाल हो तो कमेंट करिएगा, कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो कमेंट करिएगा कि सर इसका आंसर गलत था, और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करिएगा, वीडियो में और सुधार करना है, क्वेश्चन ऐड करने, कुछ भी परिवर्तन करना है तो कमेंट करिएगा, और डेली 8 बजे रोज तैयार रहिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।